मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट लेसन 17 जेम्स ऑफ इंडिया। बच्चों, इस लेसन में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ा पीपल्स, ऐसे पीपल्स जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ दिया। मदरलैंड, आवर मदरलैंड हैड प्रोड्यूस मैनी ग्रेट पीपल, दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमंस वेलफेयर। इनमें कौन कौन से थे? सुशत्रा, चरखा। सुशत्रा क्या थे पहले, इसके बाद में पढ़ते हैं। सुशत्रा वॉज अ ग्रेट सर्जन ऑफ एशियंट इंडिया। Born in 16th century BCE, he is believed to be a descendant of the Vedic sage Vishmat. इसके बाद चरखा देखिए। चरखा was a son of sage. He was born in 13 BCE and is considered to be one of the greatest contribution of the system of medicine. That means सुशत्रा और चरखा दोनों ही मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए महर्षि चरखा, he believed that it was more important to prevent a cause of the disease than a seek its cure. It was the opinion that one needed to study all the factors including environment which influence a patient disease before prescribing treatment. Charka was the first physician of the present the concept of digestion. नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? नेक्स्ट में हमारे हैं कालिदास, रानी लक्ष्मीबाई। कालिदास क्या थे? कालिदास वॉज द वन ऑफ द 9 जेम्स। नवरत्नों के हिसाब से इनको जाना जाता था चंद्रगुप्त मौर्य जी के, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। द फेमस रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ही वॉज इंडियाज ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट एंड पोएट। ये क्या थे? इंडिया के सबसे फेमस ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे और पोएट थे। कालिदास इज नोन द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जी के लिए बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी बातें फेमस हैं। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द मोस्ट करेजियस एंड ब्रेव इंडियन रिबेलियन इन 1857। शी वॉज बोर्न इन वाराणसी में और उनकी शादी हुई थी झांसी के राजा से, बट शी हैड escaped from the city when the British factors laid siege of झांसी। इसके बाद आते हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने क्या किया था? हमारा नेशनल एंथम कंपोज किया था, लिखा था। कौन सा नेशनल एंथम है हमारा? जन गण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बॉर्न हुए थे 7 मई 1960 मई ऑफ द जोरोसंको। उनको नोबेल प्राइज में, लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला। ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स अपने यंग एज में ही, बचपन में से ही उन्होंने अपनी यंग एज से ही पोएम लिखना शुरू कर दिया। और उनकी जो पोएम थी उसमें कलेक्शन में गीतांजलि इज अ रीड वाइडली। ही ओपनड अ स्कूल शांति निकेतन। उन्होंने एक अपना स्कूल खोला शांति निकेतन, जिसे ओपन खोला। ही डिड नॉट बिलीव द क्लासरूम एजुकेशन। उन्हें क्लासरूम में पढ़ाने में बिलीव नहीं करते थे कि बच्चे को क्लासरूम में पढ़ाओ। वो कहते थे बच्चे को प्राकृतिक में पढ़ाओ, खुली एजुकेशन दो, ओपन एरियाज में दो। चिल्ड्रन वर प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड फ्री फूड। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को आप और हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? नेशन ऑफ फादर ऑफ नेशन, भारत के राष्ट्रीय पिता, और बहुत प्यार से हम इन्हें बापू कहते हैं। इन्होंने हमें देश को आज़ाद कराने में, अंग्रेजों से लड़ने में हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया, हम सबको आज़ादी दिलाई। नेक्स्ट हमारे आते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एक ऐसे रिफॉर्मर हैं बच्चों जिन्होंने मुस्लिम्स के लिए मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट करी, इंग्लिश एजुकेशन मुस्लिम्स को दी, और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली जिसे हम किस नाम से जानते हैं आज? आगरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। मुस्लिम्स की एजुकेशन पे इन्होंने बहुत जोर दिया, इंग्लिश पे जोर दिया। जो आज मुस्लिम्स एजुकेशन है वो आप इन्हीं की देन है। नेक्स्ट हमारे आते हैं रविशंकर जी। रविशंकर जी के बारे में बताना आपको पहले से ही बता चुके हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट वॉज द जॉर्ज हैरिसन, अ मेंबर ऑफ द पॉप म्यूजिक ग्रुप। इन्होंने भारत रत्न के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, जो हमारे देश के लिए हाईएस्ट ऑनर है। ही वॉज ऑल्सो रिसीव 3 जर्मनी अवार्ड्स। इन्होंने 3 जर्मनी अवार्ड्स भी लिए। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ही डेड ऑन December 11, 2012 एट द कैलिफोर्निया इन USA।
इसके बाद बच्चों लास्ट में मैंने आज आपको MS सुब्बलक्ष्मी जी के बारे में भी बताया था। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, भारत रत्न अवार्ड से उनको भी सम्मानित किया गया और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो उनको क्वीन ऑफ म्यूज़िक भी कहा, उनको एक उपाधि दी क्वीन ऑफ म्यूज़िक। बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम समरी और टिक द करेक्ट आंसर्स करेंगे। ओके, तो आज आपको इन सब की समरी में क्या वर्क करना है, किसी एक का कैरेक्टर, इन सब में से जो आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद थे, उनके बारे में लिखिए और मुझे सेंड करिए। नाउ गुड बाय।